श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। कहते हैं भगवान के हर कार्य, हर लीला के पीछे अर्थ छिपा होता है। बस भगवान ये निर्णय हम पर छोड़ देते हैं कि हमें किस से क्या सीख लेनी है। ऐसी ही सीख देती हुई आज की कहानी प्रस्तुत करते हैं हम आपके समक्ष। राजसूय यज्ञ पूरा होने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने उपहार भेंट सभी ब्राह्मणों और वैष्णवों के बीच बांटने का मन बनाया। और इस विषय में जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मेरी सेवा सभी ब्राह्मणों और वैष्णवों को पसंद आई या नहीं, इसका मुझे कैसे पता चलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़े आकार का शंख हाथ में लिया और कहा कि मैं इस शंख को एक जगह पर रख दूंगा। अगर तुम्हारी सेवाएं सफल हुई तो यह शंख स्वयं ही गूंज उठेगा। अब युधिष्ठिर महाराज ने बड़े ही ध्यान पूर्वक तरीके से सभी वैष्णवों और ब्राह्मणों को प्रसाद ग्रहण करवाया और भेंट इत्यादि भी दिए। सभी को प्रणाम कर सभी को विदा किया, पर इतने पर भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कमी कहाँ रह गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि मुझे बताइए, मैं कहाँ गलत हो गया, क्या भूल हुई मुझसे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एक बहुत ही सच्चा और सरल हृदय साधु सुपच वाल्मीका नाम का, जिसका आदर सत्कार नहीं हुआ ठीक से राजसूय यज्ञ के दौरान, उसके शूद्र होने के कारण पूजा इत्यादि में आमंत्रित नहीं किया गया, उसी कमी की वजह से तुम्हारी सेवा पूर्ण नहीं हुई। युधिष्ठिर महाराज ने उसी समय अर्जुन और भीम को भेजा। सुपच वाल्मीका को ढूंढकर उन्हें अगले दिन राजमहल में आमंत्रित करने को कहा और द्रौपदी से उन्होंने आग्रह किया कि वह स्वयं अपने हाथों से वाल्मीका साधु के लिए प्रसाद बनाए। जब अर्जुन और भीम सुपचा साधु के पास पहुंचे, सुपचा वाल्मीका ने उन दोनों को प्रणाम किया। जब अर्जुन और भीम ने उन्हें आमंत्रित किया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कहने लगा, मैं एक शूद्र जाति का मामूली सा साधु हूँ, मैं तो एक सेवक मात्र हूँ। मुझे बुलाने राजकुमारों को भेजा युधिष्ठिर महाराज ने। अगर आप लोग किसी अन्य सेवक को भी भेज देते, मैं तो तब भी नतमस्तक हो उपस्थित हो जाता आपके समक्ष। फिर आपने इतना कष्ट क्यों किया। पर पांचों पांडव भाई इतने विनम्र थे, और हो भी क्यों ना, जिनके गुरु स्वयं श्री कृष्ण हो, उन्हें भला अहंकार हो भी कैसे सकता है। अर्जुन और भीम ने सुपचा को मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप साधारण साधु हो ही नहीं सकते। आपको तो भगवान श्री कृष्ण ने सच्चा भक्त साधु माना है। उन्होंने हमें ये आदेश दिया है कि आपको सम्मान पूर्वक भोजन कराया जाए। यह बात सुनकर सुपचा रोने लगा और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर महाराज और अपने भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार धन्यवाद करने लगा और हाथ जोड़ उसने कहा कि हे राजकुमारों, मैं इससे योग्य तो नहीं हूँ कि आपके राजमहल में भोजन ग्रहण करूँ, परंतु भगवान का और महाराज का दिया सम्मान प्यार ठुकरा भी नहीं सकता, तो मैं अवश्य आऊँगा। अगले दिन सुपचा वाल्मीका साधु समय पर राजमहल पहुंचा। वहां उसने देखा द्वार पर स्वयं महाराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण और सभी परिवारजन उपस्थित थे। सुपचा साधु को बड़ी झिझक सी हुई। जब युधिष्ठिर महाराज ने उनके पैर धुलाने का आग्रह किया तो सुपचा साधु बहुत संकोच करने लगा। श्री कृष्ण ने सुपचा साधु को कहा कि आप संकोच मत कीजिए, आप महाराज युधिष्ठिर के अतिथि हैं और अतिथि का सादर सत्कार न करना अनुचित होता है। कृपया अपने महाराज के साथ सहयोग कीजिए। जब सुपचा साधु महल के भीतर गए, उन्हें आसन ग्रहण करवाया गया और उनके सामने तरह तरह के भोजन परोसे गए।
अनेकों तरह के व्यंजन पकवान देखकर सुपचा साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने सारे पकवानों को एक साथ मिलाकर खाना शुरू कर दिया। उनको ऐसा खाता देख द्रौपदी के मन को बड़ी ठेस लगी। उन्हें गुस्सा आने लगा कि ये क्या, मैंने दिन भर इतना श्रम करके अनेकों स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बनाए और सुपचा साधु ने एक साथ इन सबको मिला दिया। अब इन सब का स्वाद तक उनको पता नहीं चलेगा। वह सोचने लगी, ये तो सच में शूद्र है, राजमहल के राजभोग के योग्य नहीं है ये साधु। भोजन के उपरांत सुपचा साधु को दान दक्षिणा देकर युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया और उनको विदा दिया। अब उनके जाने के बाद भी शंख नहीं बजा। पांचों पांडव ये देख बहुत ही दुविधा में पड़ गए। जब युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि अब क्या वजह है कि शंख नहीं बजा, तब भगवान ने कहा कि जरूर किसी के मन में कुछ गलत भाव आए हैं सुपचा साधु के लिए। पांचों पांडवों ने कहा, नहीं भगवान, हमने तो कुछ गलत धारणा नहीं बनाई सुपचा साधु के लिए। तभी द्रौपदी जी ने कहा कि मैंने बहुत श्रम कर सारा दिन लगाकर भोजन बनाया था सुपचा साधु के लिए, पर उन सब व्यंजनों को साथ मिलाकर ग्रहण किया। उन्होंने अपमान किया मेरा और मेरे बनाए भोजन का। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बोला कि इसका कारण जाने बिना ही तुम इतने क्रोधित हो उठी। सुपचा साधु को पुनः बुलवाया जाए और उनसे कारण पूछा जाए, तब निर्णय करना कि वह सही थे या गलत। सुपचा साधु को एक बार फिर से राजमहल में बुलवाया गया और सब व्यंजनों को एक साथ मिलाकर खाने का जब कारण पूछा गया, तब सुपचा साधु ने कहा कि प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, इसके भोक्ता भगवान हैं। इसके स्वाद का भोग केवल भगवान कर सकते हैं, मैं नहीं। मुझे उनका लगाया हुआ भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना था और इसका ध्यानपूर्वक सम्मानपूर्ण तरह से ग्रहण करना आवश्यक था। यदि मैं हर एक पकवान को अलग अलग खाता तो मीठी खीर अधिक खाता, खट्टी चटनी कम लेता। अगर कोई एक भी वस्तु मुझे पसंद ना होती तो उसे ना लेकर अधिक पसंद वाला व्यंजन आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाता और इस तरह से प्रसाद ग्रहण करने से भगवान का निरादर हो जाता। इसीलिए मैंने सबको मिलाकर खाना ठीक समझा। बताइए क्या हुआ, क्यों पूछा आपने मुझसे ये? मुझसे कोई अपराध हुआ क्या? यह सुनकर द्रौपदी की आंखें खुल गईं। सभी ने सुपचा साधु को के सामने क्षमा याचना की। द्रौपदी समेत पांचों पांडवों ने साधु के समक्ष शीश झुकाया और उन्हें नमन किया। अब जोर जोर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। युधिष्ठिर महाराज की सेवा पूर्ण हुई। देखा दोस्तों, हर बात, हर व्यवहार के पीछे कई कारण होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किससे क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस को। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।